डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। हम ये देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर से जो इमेज बन रही है वो कैसे होते हैं। इससे पहले हम प्लेन मिरर में इमेज का मुशाहिदा करते हैं, राइट। देखिए, घरों में आप लोगों ने देखा होगा प्लेन मिरर लगाए जाते हैं और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जैसे आप हैं वैसे आप दिखते हैं, यानी लाइट रे वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक। लेकिन अगर हम स्फेरिकल मिरर में अपने आप को देखते हैं तो उससे अलग होगा, वो ऐसे नहीं दिखेगा जिस तरह हम प्लेन मिरर में देखते हैं, उससे काफ़ी डिफरेंट दिखेगा। तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स आनी चाहिए। स्फेरिकल मिरर में जब आप इमेज को देखते हैं तो इसके कुछ रूल बनाए जाते हैं। उस रूल के तहत फिर हम इमेज की सही लोकेशन देख सकते हैं और उसकी पोजीशन बता सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों की हेल्प करेगी कि स्फेरिकल मिरर में इमेज कहाँ और कैसे बनता है। तो ये कुछ रूल आपके ज़हन में होने चाहिए, फिर इमेज लोकेशन आसान हो जाएगा। रूल्स फॉर लोकेशन ऑफ राइट। अच्छा, फर्ज कर लेते हैं कि एक कॉन्केव मिरर है, इसका ये वाला साइड पॉलिश होता है, राइट, और ये इसका पोल होगा और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज निकलते हैं। रेज निकलने के बाद ये इस सतह पर स्ट्राइक करेगी। आप सब जानते हैं कि जब ये लाइट स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। हम बहुत सारे रेज नहीं लेंगे, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज निकल रही है, इसके हर एक पॉइंट से रेज निकल रही है इस ऑब्जेक्ट के। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज है? कोई भी एक जिस्म हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पर एक पेन रखा है, वो इस कॉन्केव मिरर के सामने है, तो जाहिर सी बात इसकी शक्ल इसमें नजर आएगी, ठीक, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम प्लेन मिरर में देखते हैं हमारा शक्ल नजर आता है। इसी तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट रखा हम लोगों ने, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इसमें नजर आएगा। कहाँ नजर आएगा उसको फिर बाद में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्ट में से बहुत सारे रेज निकलते हैं। हम सारे रेज नहीं लेंगे, हम कुछ रेज लेंगे, उसकी मदद से हम रे डायग्राम बनाएंगे। वो रे डायग्राम हमारी मदद करेगा कि स्फेरिकल मिरर से जो इमेज बनती है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहाँ पर पाई जा सकती है, राइट। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि बहुत सारे रेज से क्या मुराद है, देखिए, अब लाइट आ रही है, मेरे जिस्म के ऊपर पड़ रही है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, राइट। तो मेरे हर एक पॉइंट से रेज टकराकर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आपके आंखों पर पड़ रही है, इसीलिए मेरा सारा जो जिस्म है वो आपको नजर आ रहा है, राइट। अगर मेरे हाथ पर रेज नहीं पड़ेंगे तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और वो आपके आंखों पर नहीं पड़ेगा और मेरा हाथ जो है वो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन बाकी सारी बॉडी नजर आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसमें बहुत सारे रेज निकलते हैं, तो बहुत सारे रेज नहीं लेंगे, हम कुछ रेज लेंगे, यानी कुछ से मुराद मैं 2 रेज का इस्तेमाल करूंगा। उस रे डायग्राम की मदद से हम इमेज की लोकेशन देखेंगे, यानी इस स्फेरिकल मिरर से जो इमेज बनेगा वो किस पोजीशन पर लाई करेगा, राइट। तो ये एक जिस्म है, यहां पर ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज प्रिंसिपल फोकस। याद रहे, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी यानी पैरेलल रेज आते हैं तो वो स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से ही गुजरेगी, यानी यहां से गुजरेगी ऐसे, राइट। ये रूल नंबर 1 है हमारा, यानी ये वाली रे ऐसे पैरेललाइज स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरता है,
यही केस आपने यहां पर भी देखा था कि जितनी पैरेलल रेज आ रही हैं वो इस पॉइंट से गुजर रही हैं। तो यहां पर इसी को हमने एक रूल का नाम दिया है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है कि जब भी ऐसे एक रे आएगी जो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, इसका इन्वर्ट है, ऐसी रे जो इस प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी और जाकर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे पैरेलल में आ जाएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में मूव करेगी। तो ये दो रूल तो एक दूसरे के इन्वर्ट हो गए हैं, यानी जो पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी और जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से गुजारेंगे वो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, फर्क क्या है, यहां पर ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन इस केस में ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये था हमारा रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 देखें। रूल नंबर 3 में क्या है कि जब भी एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी जब वो ऐसे स्ट्राइक करती है वापस अपने रास्ते पर ही मुड़ जाती है, कोई एंगल नहीं बनाती है। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर ये रे आकर एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मान लेते हैं कि ये वाला जो सरफेस है ये कर्व नहीं है, बल्कि ये ऐसे स्ट्रेट है, प्लेन है। तो जब ये इसके साथ ऐसे स्ट्राइक करती है तो 90 के एंगल से करती है, इसलिए ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। राइट, आप लोगों ने रिफ्लेक्शन के केस में भी पढ़ा था कि हम लाइट को ऑब्लिकली स्ट्राइक करते हैं स्मूथ सरफेस पर, हम उसको परपेंडिकुलर स्ट्राइक नहीं करते हैं सॉरी, परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अपनी रास्ते पर। तो ये हमारा रूल नंबर 3 है। अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि ये रेस कहाँ से आ रही है, जाहिर सी बात है एक सोर्स होगा, आप इसे टार्च समझे। ठीक है, टार्च नहीं समझते हैं तो कोई भी एक जिस्म है जो आपको नजर आ रहा है, अगर ये आपको नजर आ रहा है इट मीन्स कि उससे लाइट की रेज रिफ्लेक्ट हो रही है। राइट, तो ये इसका सोर्स है, इसका भी है, इसका भी है। ये हमारा तीसरा रूल था। अब चौथा रूल क्या है? चौथा रूल ये है कि अगर एक लाइट रे है वो ऐसे स्ट्राइक करेगी तो पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और हम ये देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है थीटा बनेगा, ये इस रिफ्लेक्टेड रे के एंगल से के बराबर होगा ऐसे, यानी ये अगर 20 डिग्री से स्ट्राइक करती है तो 20 डिग्री से ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। राइट, ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो एज अ प्लेन मिरर एक्ट कर रहा है। राइट, ये कर्व नहीं है बल्कि एज अ प्लेन मिरर एक्ट कर रहा है, लिहाजा जो लाइट की रे इस पॉइंट पर पड़ेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो कि रिफ्लेक्शन के पहले कानून में हमने इसी चीज को ही सीखा था। तो ये 4 रूल हैं। इस रूल्स को ज़हन में रखते हुए हम स्फेरिकल मिरर से किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज की लोकेशन बता सकते हैं। ठीक, इससे क्या मुराद है? इसका मतलब यह है कि अगर हमारे सामने एक बड़ा सा स्फेरिकल मिरर हो, सपोज एक बड़ा सा कर्व, ऐसे बड़ा सा स्फेरिकल मिरर है, हम उसके सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं तो हमारा इमेज तो उधर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरे जिस्म से लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस पर पड़ रही है तो मेरा इमेज बनेगा। अब ये मेरा इमेज जो है वो उस स्फेरिकल मिरर में छोटा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, वो सीधा दिखेगा या उल्टा दिखेगा। उल्टे से मुराद ये पेन सीधा है तो ये ऐसे इन्वर्ट दिखाई देगा। क्या वो जो इमेज बनेगा वो इसके साइज से, जो रियल में ऑब्जेक्ट है, इससे छोटा होगा, बड़ा होगा, कितने फासले पर बनेगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस टॉपिक में सीखनी है। तो आप लोगों ने फोकस रहना है।
अच्छा, यहाँ पर मैं सिर्फ दो रूल का ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। पहला यह रूल है कि जब पैरेलल रेज आएंगे वो फोकल पॉइंट में से गुजरेगी। दूसरा कि ये जो लाइट रे आएगी वो पोल पर स्ट्राइक करेगी, जिस एंगल से स्ट्राइक करती है उसी एंगल से गुजर जाएगा। फर्ज कर लेते हैं ये एक बहुत बड़ा स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव मिरर हम लोगों ने सामने रखा है। इसके साइड को पॉलिश करेंगे। ये इसका पोल होगा और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, राइट। इसका ये सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर फर्ज कर लेते हैं ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। अब गाइस अगर मैं यहां पर खड़ा हो जाऊं ऐसे, यहां पर जेल में रहे, हमने इमेज की लोकेशन देखनी है, यानी मैं इस आईने में, इस स्फेरिकल मिरर में किस जगह पर मेरी इमेज बनेगी, कैसे दिखूंगा। अगर मैं यहां पर खड़ा हो जाऊं, यहां पर ये मेरी पोजीशन है, तो मैं यहां पर आ जाता हूं। यहां पर देखें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मेरी पोजीशन क्या है? मेरी पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, राइट। तो मेरा डिस्टेंस इस मिरर से कितना होगा? याद रखें जब भी हम स्फेरिकल मिरर में डिस्टेंसेस को नापते हैं तो वो पोल से लिए जाते हैं। दिस इज पोल पी। तो पोल से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेरे पोजीशन है, राइट। अगर मेरी पोजीशन इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है तो मेरा इमेज यहां पर बनेगा। जिस्म यहां पर है तो इमेज यहां पर बनेगा, राइट। कैसे बनेगा? चलिए इसे देखते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं ये मैं हूं, राइट। यहां से पैरेलल रेज गुजरेंगी। मैंने कहा मैं दो ही रूल का इस्तेमाल करूंगा, कभी 3 का कभी 4 का, राइट। रूल ये आपके ज़हन में होनी चाहिए। अब सपोज मेरे हेड से, ये हेड है मेरा, यहां से रेज निकली और सीधा जाकर यहां पर स्ट्राइक किया, ऐसे स्ट्राइक किया। आप जानते हैं कि जब पैरेलल रेज इस स्ट्राइक करती है तो वो गुजरेगी इस प्रिंसिपल फोकस से, राइट। और दूसरी रे लेंगे, वो भी सी हेड से ही लेंगे, वो जाकर स्ट्राइक करेगी पोल पर। पोल पर स्ट्राइक करने के बाद ये हमारा ये वाला रूल है कि जिस एंगल से स्ट्राइक करती है उस एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, लिहाजा ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो इमेज इस पॉइंट पर बनेगा, सॉरी, यहां पर इमेज बनेगा। अब देखिए हम यहां से रेफरेंस लाइन हमारा ये है, तो ये ऐसे हमारा इमेज बनेगा, राइट। इमेज पहले मेरी पोजीशन यहां से मैं ऐसे था, नीचे से ऊपर। हम यहां से देखते हैं रेफरेंस लाइन यही है। अब हमारी इमेज यहां से यहां तक हो गया। अच्छा, इससे आपको क्या समझ आया? इससे आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे खड़ा हो जाऊंगा, राइट, तो मेरा इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान बनेगा। और वो इमेज कैसे होगा? क्या ये इसका इन्वर्ट है कि नहीं है? इसका उलट है। ये नीचे से ऊपर है और ये ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये इमेज जो है उल्टा होगा। एक बात। दूसरी बात, क्या ये वाला इमेज इस ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है या बड़ा? जाहिर सी बात है छोटा दिख रहा है, तो ये इमेज इस ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ये इमेज जो है इससे छोटा होगा, राइट। अच्छा, क्या ये इमेज रियल में बन रहा है? तो इसका जवाब है यस। कैसे पता चला कि ये रियल में बन रहा है? क्योंकि रियल में लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, राइट। तो ये इमेजिनरी इमेज नहीं बनेगा, ये वर्चुअल इमेज नहीं बनेगा, बल्कि रियल इमेज बनेगा। क्यों? क्योंकि रियल में लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये हमारा पहला केस है। सॉरी, यानी जब जिस्म सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगा
तो उससे जो इमेज बनेगा कॉन्केव मिरर से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा। उसकी नोयत क्या होगी? उसकी नोयत ये होगी कि ये वाला जो सॉरी जो इमेज है हम ये लिख सकते हैं कि इमेज इज इन्वर्टेड या अपसाइड डाउन, उल्टा है, इमेज उल्टा है, इस जिस्म के उल्टा है। एक बात। दूसरी बात रियल, यानी एक रियल इमेज है, मींस के रियल में लाइन के क्रॉस होने से बन रही है, राइट। तीसरा लिख सकते हैं इसके साइज को कंपेयर करें इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज के साथ कंपेयर करते हैं तो ये साइज छोटा होगा, किस साइज में छोटा है, स्मॉल देन इमेज इज स्मॉल, यानी ये जो है इस ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को करीब लाए बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी ये वाला पेन यहां पर रखें, तो फिर इमेज कहां पर बनेगा? देखिए हम यहां से डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, हम स्फेरिकल मिरर यानी कनकेव मिरर के करीब आ रहे हैं, तो फिर इमेज के साथ क्या होगा ये हम लोगों ने देखना है, राइट। इसके लिए मैं यही मिरर का यूज करूंगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन को तब्दील करेंगे। अब अगर ऑब्जेक्ट ये है, सपोज मैंने मूव किया, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल ऊपर खड़ा हूं, सपोज यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक, तो फिर मेरा इमेज कहां पर बनेगा उसे देखते हैं। थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, राइट। ये हमारा अगर ऑब्जेक्ट है तो मैं वही दो रूल का इस्तेमाल करूंगा। एक पैरेलल रे लेंगे, वो स्ट्राइक करके फोकल पॉइंट में से गुजरेगा, ये ऐसे, ये ऐसे आएगा, इस प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, रूल पहले बता दिए, जो पैरेलल रेज आते हैं वो स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएगा, राइट। अब दूसरी रे लेंगे, दूसरी रे जो है वो ऐसे आकर पोल से स्ट्राइक करेगी, जिस एंगल पर स्ट्राइक किया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये ऐसे। इसको ऐसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि इसकी लोकेशन का हमें पता चल जाए। तो ये वाला ऐसे आकर ऐसे स्ट्राइक यहां पर मीट करेगा, दोनों रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं। अब हम दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस ये है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर आ जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी मैं पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे खड़ा था, अब मैं मूव करता हूं बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आ जाता हूं, ठीक, मिरर से मेरा डिस्टेंस कम हुआ। मैं यहां, आप सपोज कर ले कि मैं यहां पर बिल्कुल ऐसे खड़ा हूं, या ऑब्जेक्ट यहां पर ऐसे रखी गई है, तो ऐसे लाइट निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। ऐसे लाइट जाएगी और ऐसे इस प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाएगी। अब हम दूसरी रे लेते हैं, राइट। दूसरी रे ये ऐसे ऐसे निकलकर पोल से स्ट्राइक करेगी, पोल से स्ट्राइक करने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी गाइस, तो इमेज जो है वो यहां पर बनेगा, ठीक है। फिर क्रॉस, सॉरी बासित भैया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा केस के देखेंगे। वो ये है कि पहले मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे खड़ा था, अब मैं मूव करूंगा बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा। मींस
मैं पहले यहाँ था, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो फिर इमेज कैसे बनेगा इसे हमने देखना है। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे रेज निकालेगी, स्ट्राइक करने के बाद इस प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाएगा, राइट। थोड़ा कोशिश करते हैं इसको सीधा बनाए, मैं ऐसे इसको पास करता हूँ, क्योंकि आज से बना रहे हैं, ड्राइंग मेरा इतना अच्छा नहीं है, बहरहाल कोशिश करते हैं। और दूसरी रे जो है उसको ऐसे इस रूल के तहत पास करेंगे कि पोल पर स्ट्राइक किया और पोल से स्ट्राइक करने के बाद ये ऐसे आएगा। अब ये वाला और ये वाला स्ट्राइक करेंगे तो हमारा जो इमेज है वो तकरीबन इस लाइन पर बनेगा, इस पॉइंट पर ऐसे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम सेंटर पर कर्वेचर पर खड़े हो जाते हैं तो हमारा इमेज जो है वो बिल्कुल इस मिरर से इक्वल फासले पर होगा। इसका मतलब ये है कि जितने फासले पर हम खड़े हैं मिरर से, उतने फासले पर हमारा इमेज भी बनेगा, यानी यहां पर ही हमारा इमेज बनेगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज, राइट। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि जो इस बात को काटना है बासित भाई, ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको काटना है। तो जब यहां पर आएंगे तो इमेज का डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के, राइट। ये हमारा दूसरा केस है। अब हम तीसरा केस लेंगे। तीसरा केस ये है कि जब हम मूव करेंगे यहां पर आ जाएंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में आएंगे, तब हमारा इमेज कहां पर दिखेगा। तो ये हमारा तीसरा केस होगा, राइट। हमारा तीसरा केस चल रहा है। तीसरे केस में क्या है, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। अब यहां पर देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं तो फिर इमेज कहां पर बनेगी, ऐसे पैरेलल रे गुजारेंगे और ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा। दूसरी जो हमारी रे है वो ऐसे पोल से स्ट्राइक करेगी और यू चला जाएगा, राइट। तो हमारा जो इमेज है वो ऐसे बनेगा, राइट। तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में खड़े हो जाते हैं, यानी ऐसे मैं आता हूं, ऐसे, राइट। मेरी पोजीशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, और मेरा इमेज पीछे की तरफ बनेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे यहां पर बनेगा, राइट। तो ये हमारा तीसरा केस है। अच्छा, हम चौथा केस देखते हैं। चौथे केस में क्या है कि जब हम मूव मजीद कर ले यहां पर आ जाए, राइट, प्रिंसिपल फोकस पर आ जाए, तब हमारा इमेज कहां पर बनेगा। इसमें हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि हमारा इमेज गायब हो जाएगा। गायब होने से मुराद ये है कि हमारा इमेज जो है बहुत ज्यादा फासले पर जाकर बनेगा, राइट। अब उस इमेज को जो ज्यादा फासले पर जाकर बनेगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारा जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर जाकर बनेगा। कंसेप्ट इसका ये है इन्फिनिटी का कि वो बहुत बहुत ज्यादा फासले पर जाकर बन जाएगा। तो उसको हम अगर रे डायग्राम से शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि वो ये शो करेगा कि वाकई इमेज जो है जाकर इन्फिनिटी पर बनेगा। तो हमारा जो चौथा केस होगा वो है कि ऑब्जेक्ट को हम एफ पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट को जब हम एफ पर रखेंगे तो गाइस अब ऐसे नहीं कर सकते कि स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाए, ठीक है। अब इस पोजीशन पर हम एक दूसरा रूल अपनाएंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का है। पहला तो यही है कि ये ऐसे स्ट्राइक करेगा और ऐसे गुजरेगा, राइट। तो जो दूसरा है, दूसरे से ये होगा कि ये जो हमारा मिरर है उसमें से जो राइट करती है वो रिफ्लेक्ट करेगी इसमें से। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा करीब करता हूँ क्योंकि ये छोटा लिया मैंने, पिछले केसेस में बड़ा कर रहा था, अब ये छोटा है तो इसको भी थोड़ा सा
करीब कर लेते हैं ताकि हमारा इमेज जो है वो सही बन जाए। तो ये कुछ इस तरह से होगा, यानी हमारा जो इमेज है उससे रे ऐसे निकलेगी, और जब ऐसे निकलेगी यहाँ पर ये 90 का एंगल बनाएगा और ये जाकर वापस रिफ्लेक्ट बैक होगा। जो जब रिफ्लेक्ट बैक होगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। और ये जो है इसके पैरेलल हो जाएगा ऐसे, दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो ऐसे पैरेलल हो जाएंगे। अब ये ऐसे पैरेलल नहीं है कि इसको जितना भी बढ़ाया जाए वो आपस में ना मिले, नहीं, इसको अगर हम बढ़ाते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये उस पर मिल जाएंगे और वो बहुत ज्यादा फासले पर होगा, राइट। इसलिए हम कहेंगे कि जब जिस्म एफ पर रखा जाता है तो एफ पर रखने के बाद वो इमेज जो है इन्फिनिटी पर जाकर बन जाता है। तो ये हमारा तीसरा केस था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चौथा केस लेंगे। चौथा केस हमारा क्या है कि जब हम जिस्म को मूव करके प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान रखेंगे तब क्या हो सकता है, राइट। तो हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा, राइट। अच्छा, इसे साफ कर लेते हैं क्योंकि हम वर्चुअल इमेज लेंगे और वो पीछे की तरफ बनेगा। गाइस, अच्छा, ये हमारा लास्ट केस होगा इंशाल्लाह। इसमें हम ये देखेंगे कि ये वाला जो रे निकलेगी ऐसे और ये रिफ्लेक्ट बैक होगी इस तरीके से, राइट। और इसका हम लेंगे कि यहां से अगर रे ऐसे जाए, ठीक है, ये इसके करीब नहीं है, यहां कर लेते हैं तो ये सी होगा। अब यहां से ये ऐसे पास करेंगे। असल में होता है कि यहां से लाइट जाती है, स्ट्राइक करने के बाद यहां पर आ जाता है, ठीक है। सॉरी, इसको भी कट करो, बासित भाई, कट। इस लास्ट केस को कट करेंगे, बता दूंगा आपको। ये हमारा लास्ट केस होगा। लास्ट केस क्या है कि अगर मैं यहां से मूव करूंगा ऐसे यहां पर आ जाता हूं, राइट, मींस मैं पोल और फोकल पॉइंट के बीच में आ जाता हूं। यानी जिस्म को अगर हम यहां पर रखते हैं तो यहां पर रखने से एक तो ये लाइट रे आएगी ऐसे, स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएगी, ठीक, क्योंकि ये पैरेलल आ रही है तो इसमें से पास हो जाएगी। दिस इज पैरेलल रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और जो हमारा दूसरा रे होगा वो ऐसे स्ट्राइक करने के बाद पोल पर इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। तो इमेज वर्चुअल होगा। कैसे वर्चुअल होगा, देखें, यहां पर अगर हम इस रे को ऐसे एक्सटेंड कर लें और इस रे को ऐसे एक्सटेंड कर लें तो ये जाकर इस पॉइंट पर मिल जाएगा और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। तो इमेज यहां पर बनेगा। इमेज जो है यहां पर बन जाएगा और ये हमारा वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि ये रियल जो लाइन होते हैं जो रिफ्लेक्ट हो गए हैं उससे नहीं बन रहा है, बल्कि ये इमेजिनरी लाइंस है, इसके क्रॉस होने से बन रही है, इसलिए इस इमेज को वर्चुअल इमेज का नाम देंगे। और ये इमेज देख रहे हैं गाइस आप कि ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है और वर्चुअल इमेज जो है वो बहुत बहुत बड़ा है, राइट। तो इसके प्रॉपर्टीज में हम ये लिख सकते हैं कि इमेज जो है वो बहुत बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से और ये वर्चुअल होगा।
राइट, और ये साइज में जो है से बड़ा है। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि इमेज इज ग्रेट नहीं है बल्कि ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट है, राइट। और दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं कि इट इज वर्चुअल इमेज, यानी रियल लाइन के क्रॉस सेक्शन से नहीं बना है बल्कि इमेजिनरी लाइन के क्रॉस सेक्शन से बना है। और ये सीधा है या उल्टा है? सीधा है। इट इज इरेक्ट। ये एक सीधा इमेज है। इरेक्ट का मतलब होता है कि ये सीधा है, यानी यहां पर भी ये ऐसे था और यहां पर भी ये ऐसे था। तो जब हम कॉन्केव मिरर को अपने सामने रखते हैं ऐसे, और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक, और ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम जिस्म को इसके करीब लाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमने पहले केस में पढ़ा था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया, पीछे होगा, तो फिर ये इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के दरमियान बनेगा। फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाते हैं, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पर बनेगा। फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के दरमियान में आ जाते हैं, तो फिर ये इमेज जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता था। अगर हम एफ पर आ जाते थे तो एफ पर हमारा इमेज जाकर इंफिनिटी पर बनता था, यानी हमें इसमें दिखता नहीं था, ठीक। जब यहाँ पर दिखेगा नहीं तो गायब हो जाएगा, इट मीन्स कि वो इन्फिनिटी पर जाकर बनेगा। और फिर हम एफ और पी के दरमियान आ जाते हैं, यानी स्फेरिकल मिरर के पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में आ जाते हैं, इमेज को जिस्म को रखते हैं, तो इससे जो इमेज बनेगा वो बड़ा दिखेगा। ये आप आम जिंदगी में भी देख सकते हैं, अगर आपके पास कॉन्केव मिरर हो तब, तो ये जाकर बहुत बड़ा इमेज बनाएगा, ठीक है। वो, और ये हमारा लास्ट केस था जो हम लोगों ने इस तरीके से इसको ड्रा किया है। तो गाइस, मकसद आप लोगों को सिर्फ ये बताना था कि स्फेरिकल मिरर जो है वो इमेज की फॉर्मेशन किस तरीके से करता है और किस किस पॉइंट पर करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, राइट। ये हमारा कॉन्केव मिरर था। अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेज को बनाना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? याद रहे, जब हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज देगा, राइट, और वो जिस्म से हमेशा छोटा होगा और वो राइट होगा। इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो जो स्पून है, चम्मच, उसे उठाए, उसको उल्टा कर लें, क्योंकि उसका बैक साइड जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के तौर पर काम कर रही है। अब उसमें अपना शक्ल देखे तो आपकी शक्ल जो है वो एक तो उभरा हुआ होगा, ठीक है, और छोटा होगा और वो सीधा होगा, ठीक है। और जो इमेज उल्टा बनता है, जिस तरह हमने इन केसेस में देखा, इमेज कहाँ कहाँ पर उल्टा था, आप चम्मच के सीधे वाले साइड को सामने करके आगे पीछे कर सकते हो। थोड़ा बड़ा चम्मच हो, चमकदार हो, उसमें रिफ्लेक्शन आसानी से हो सकती हो, उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो इमेज है वो आपको उल्टा दिखेगा। ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं घरों में, ठीक है। तो अब हम रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा बच्चों, हम एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं ऐसे, और इसके सेंटर में से ये प्रिंसिपल एक्सिस को पास करते हैं। ये पोल होगा, इसको पी से डिनोट करेंगे, राइट। कॉन्वेक्स मिरर, उसका जो बल्जिंग साइड है वो शाइनिंग सरफेस होता है, और इसके बैक साइड को हम इस तरीके से पॉलिश करते हैं। अब सपोज कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है किसी भी डिस्टेंस पर, ठीक है, नो मैटर, इसको किसी भी डिस्टेंस पर रखो तो इमेज जो है वो छोटा बनेगा। अब ये लाइट की रे ऐसे आकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। अब हम एक दूसरी रे लेते हैं, वो दूसरी रे रूल के मुताबिक हम पी से गुजारेंगे और पी से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहां पर आप देखिए कि
प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर होता है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने पढ़ा था कि जो पैरेलल रेज आती है वो जब स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जितने रिफ्लेक्टेड रेज है उसको हम पीछे बैक साइड पर इस तरह एक्सटेंड करते थे। तो एक्सटेंड करने से जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर वो मीट करता था हम कहते थे कि वो उसका प्रिंसिपल फोकस होगा। तो यहाँ पर हम वही तरीका अपनाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट पर ये मीट करता है, लिहाजा ये इसका प्रिंसिपल फोकस होगा फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले सकते हैं। अब इसको अगर हम देखते हैं, ये प्रिंसिपल फोकस में से नहीं गुजरेगा अगर हम इसको एक्सटेंड करें पीछे की साइड पर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा डियर स्टूडेंट्स इसलिए होता है क्योंकि ये वाला रे जो था वो पैरेलल था इस प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए बैक साइड पर वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। और ये वाला रे अगर हम देखते हैं, दिस इज, ये जो इंसिडेंट रे है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर ये इस प्रिंसिपल फोकस में से भी नहीं गुजरेगी पीछे के साइड पर एक्सटेंड करने पर। तो जब हम इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो ये क्रॉस करती है इस पॉइंट पर, और यहाँ पर हमारा इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिस इज आवर इमेज, राइट? ये हमारा इमेज बनेगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक चीज को और से देखें कि जो हमारा जिस्म है, ऑब्जेक्ट, वो काफी बड़ा है लेकिन जो इमेज है वो छोटा है। इसमें सिमिलरिटी इसके अपसाइड ये जो इरेक्शन की है, इरेक्शन की वो एक जैसी है। यानी ये अगर सीधा है तो ये जिस्म भी सीधा है। ये बड़ा है लेकिन ये छोटा है। ये रियल में ऑब्जेक्ट है लेकिन ये इमेज जो है वो रियल नहीं होगा, राइट? अगर इसके बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि जो इमेज है, नंबर 1 इरेक्टेड, यानी ये एक सीधा इमेज है, बिल्कुल सीधा है, इस तरह ये है, अपसाइड डाउन नहीं है। दूसरा, इमेजेस वर्चुअल, ठीक है? ये वर्चुअल क्यों है? पहले भी बताया था आप लोगों को, क्योंकि ये रियल जो रिफ्लेक्टेड रे है, रियल लाइंस के क्रॉस सेक्शन से नहीं बन रहा, बल्कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, तो ये इमेज भी वर्चुअल होगा, राइट? इमेज जो है वो छोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर पढ़ा। स्फेरिकल मिरर मींस हमने कॉन्केव मिरर में भी देखा और कॉन्वेक्स मिरर में भी देखा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम सिर्फ एक ही केस देख रहे हैं, ठीक है? और कॉन्केव के लिए हम लोगों ने 4 या 5 केसेस पढ़े, ठीक है, एक खास तरतीब के साथ। तो उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसमें कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब दे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से मुतालिक होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज। अपने बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहो।